यजीदियों, इस रूए जमीन पर अगर किसी का नारा लगेगा तो मेरे नबी दोनों आलम के रसूल का नारा लगेगा। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम का फरमाने आली शान, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे मुस्तफ़ा, ऐ मेरे पैगंबर, आप फरमा दीजिए मैं तुमसे इस पर कुछ मुआवजा, कुछ बदला, कुछ उजरत तलब नहीं करता, मगर अहले बैत की मोहब्बत, अहले क़राबत की मोहब्बत। अब इस आयत करीमा के ज़िम्न में एक हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी है। मेरे आका की बारगाह में हाज़िर खिदमत हैं। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फ़िदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। सरकार मन हिया क़राबतों का या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, वो क़राबतदार हैं कौन, वो रिश्तेदार हैं कौन, वो अहले बैत हैं कौन जिनकी मोहब्बत हम सब के दिलों पर वाजिब कर दी गई है। अल्लाह अकबर, जिन पर दुरूद पढ़ना हमारे लिए लाजिम करार दे दिया गया है। वो कौन है लोग हैं जो आपके घर वाले हैं। जब सवाल हुआ है आमना के लाल से, जब सवाल हुआ है दोनों आलम के हबीब से, या रसूल अल्लाह बतलाया जाए वो कौन लोग हैं जो आपके घर वाले हैं। मेरे आका ने चादर ततहीर को फैला दिया, मेरे आका ने चादर ततहीर को दराज फरमा दिया और मेरे आका फरमाने लगे, या अली ताल, या फातिमा ताली, या हसन ताल, या हुसैन ताल। अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमा रहे हैं, ए फातिमा, ए मेरी बेटी फातिमा, तू भी चली आ। ए अली, तुम भी चले आओ। ए बेटे हसन, तुम भी चले आओ। ए बेटे हुसैन, तुम भी चले आओ। अब सब के सब जमा हो गए। इसी को कहते हैं पंजतन पाक। ये है मेरे मुस्तफ़ा, ये है मौला अली, ये है खातूने जन्नत, ये है इमाम हसन, ये है इमाम हुसैन। इसका नाम है पंजतन पाक। पंजतन पाक एक जगह है। अब मेरे आका ने अपने दोनों हाथों को दराज फरमा दिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला ये मेरे घर वाले हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उन लोगों से भी मोहब्बत फरमा जो मेरे घर वालों से मोहब्बत किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। मेरे नबी दुआ फरमा रहे हैं, मौला उन लोगों से भी मोहब्बत फरमा जो मेरे घर वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। नीमडांगा के हुसैनी मुसलमानों, मेरा ईमान कहता है, मेरा विजदान कहता है, ये मेरा दिल कह रहा है कि जो बंदा हुसैन पाक से मोहब्बत करेगा, जो बंदा शेर खुदा से मोहब्बत करेगा, जो बंदा सहाबाए कराम से मोहब्बत करेगा, जो बंदा करबला वालों से मोहब्बत करेगा, यकीन जानो ये मोहब्बत इस बात की अलामत है कि परवरदिगार आलम भी उससे मोहब्बत फरमा रहा है। परवरदिगार आलम भी उससे मोहब्बत फरमा रहा है। वरना हुसैन का जिक्र इतना आसान तो नहीं है, करबला वालों का जिक्र इतना आसान तो नहीं है। अरे मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, करबला वालों का जिक्र वही सुनते हैं जिसे मेरे हुसैन चाह लिया करते हैं, और करबला की दास्तान भी वही सुनाया करते हैं जिसे शुहदाए करबो भला चाह लिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन का तज़किरा इतना आसान तो नहीं है। अब आओ समाअत करो, मेरा हुसैन, मेरा हुसैन किसी एक मकतबे फिक्र के नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर जमात के लोग मेरे हुसैन को मानते हैं। मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू धर्म के लोग भी हुसैन पाक का नाम लेते हैं, उनके नाम की मन्नतें मानते हैं, जी जी, हाज़री देते हैं, देख फातहा का भी एहतमाम करवाते हैं। जाके देखो आप शहरों में। अल्लाह अकबर, कहने का महसल यह है कि मेरे हुसैन को आप 1 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक महदूद ना करिए। मेरे हुसैन की रिफात को 10 दिन में महदूद ना करें। मेरे हुसैन की अजमत को 10 दिनों में महदूद ना करें। मेरे हुसैन के ईसार को 10 दिनों में महदूद ना करें। मेरे हुसैन की कुर्बानी को 10 दिनों में महदूद ना करें। मेरे हुसैन सिर्फ 10 दिनों के हुसैन नहीं है, बल्कि 360 दिन मेरे हुसैन का है। वाह वाह, बेशक। हर जमाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है। वाह, सुभान अल्लाह।
अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, बल्कि यूं कह लिया जाए नमाज मेरे हुसैन की है, रोज़ा मेरे हुसैन का है, हज मेरे हुसैन का है, मीनार मेरे हुसैन का है, मेहराब मेरे हुसैन का है, कायनात का जर्रा जर्रा सब हुसैन का नाम लेने वाले हैं। दीमडंगा के मुसलमानों, अपने मुकद्दर पे नाज करना, कयामत के दिन तुम तन्हा नहीं रहोगे, बल्कि जहां मेरे हुसैन का साया होगा वहीं पे तुम्हें भी अल्लाह जगह अता फरमाएगा। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए कि आप हुसैन पाक के चाहने वाले हैं। मेरा हुसैन किसी एक मकतबे फिक्रे के नहीं, मेरे हुसैन आबेदीन के हुसैन, मेरे हुसैन जाहिदीन के हुसैन, मेरे हुसैन राकेइन के हुसैन, मेरे हुसैन साजिदीन के हुसैन, मेरे हुसैन नमाजियों के हुसैन, मेरे हुसैन हाजियों के हुसैन, मेरे हुसैन गरीबों के हुसैन, मेरे हुसैन अमीरों के हुसैन, मेरे हुसैन हर किसी के हुसैन है। हाँ हाँ, और बढ़ के बोला जाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया हुसैन मेरे हैं, फारूक आजम ने फरमाया हुसैन मेरे हैं, उस्मान गनी ने फरमाया हुसैन मेरे हैं, मौला अली ने फरमाया हुसैन मेरे हैं, हजरत बिलाल ने फरमाया हुसैन मेरे हैं, अमीर हमजा ने फरमाया हुसैन मेरे हैं, सुहेब रूमी ने फरमाया हुसैन मेरे हैं। अल्लाह अकबर, तमाम तर सहाबा पुकारते थे हुसैन मेरे हैं, हुसैन मेरे हैं। और बढ़ के बोला जाए, ताबईन ने कहा हुसैन मेरे हैं, तबे ताबईन ने कहा हुसैन मेरे हैं, इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा हुसैन मेरे हैं, इमाम शाफई ने कहा हुसैन मेरे हैं, इमाम मालिक ने कहा हुसैन मेरे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा हुसैन मेरे हैं। अल्लाह अकबर। और बढ़ के बोला जाए, बगदाद वाले पीर, पीराने पीर, रोशन जमीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा हुसैन मेरे हैं, गरीब नवाज ने कहा हुसैन मेरे हैं, महबूब इलाही ने कहा हुसैन मेरे हैं, मखदूम सिमनानी ने कहा हुसैन मेरे हैं, हाफिज मिल्लत ने कहा हुसैन मेरे हैं, मुजाहिद मिल्लत ने कहा हुसैन मेरे हैं। अल्लाह अकबर। मखदूम बंगाला ने कहा हुसैन मेरे हैं, शेर शाह बाबा ने कहा हुसैन मेरे हैं, हमारे औलमा कहते हैं हुसैन मेरे हैं, माँ बहनें कहती हैं हुसैन मेरे हैं, बच्चा बच्चा कहता है हुसैन मेरे हैं। और बढ़ के बोलो, करबला की जमी कह रही है हुसैन मेरे हैं, हर घोड़ा बोल रहा है हुसैन मेरे हैं, जर्रा जर्रा बोल रहा है हुसैन मेरे हैं, अली अकबर बोल रहा है, बोल रहे हैं हुसैन मेरे हैं, अली असगर बोल रहे हैं हुसैन मेरे हैं, अब्बास बोल रहे हैं हुसैन मेरे हैं, सकीना बोल रही है हुसैन मेरे हैं, शहरे बानू बोल रही है हुसैन मेरे हैं, ज़ैनब बोल रही है हुसैन मेरे हैं, हर कोई बोल रहा है हुसैन मेरे हैं। या रसूल अल्लाह, कायनात का जर्रा जर्रा ये कह रहा है हुसैन मेरे हैं, हुसैन मेरे हैं। या रसूल अल्लाह, आप क्या फरमाते हैं? तो मेरे आका ने फरमाया अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जो मैं हुसैन से हूँ हुसैन मुझसे है, जो हुसैन का दोस्त होगा वो रसूलुल्लाह का दोस्त होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या हुसैन, या हुसैन, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जनाब हबीबुर रहमान इस्माइल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरे हुसैन के चाहने वालों, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, है मेरे कलमा पढ़ने वालों, है मेरे नाम लेने वालों, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इसकी अगर तफसीर बयान कर दूँ तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, वजाहत कर दूँ तो बहुत सारे वक्त। वैसे आपके इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपको कल फिर सुनाएंगे, आज 1 घंटा हुआ, कल इंशाल्लाह आपको 2 घंटा सुनाएंगे। बस दिल जमे के साथ आप बैठिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि आओ अब आयत करीमा के हवाले से जब आपने सुन लिया है तो अब आओ मैं आपको बता दूं कि मेरे हुसैन और हुसैन के घर वालों का मकाम क्या है। सबसे पहले मैं अहले बैत की थोड़ी सी फजीलत बयान करूंगा, बादहू करबला लेके चलूंगा, थोड़ी दास्ताने करबला भी आपको सुना के जाऊंगा। आओ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने नाम लिया है पंजतन पाक का। पंजतन पाक का नाम, अल्लाह अकबर, इसमें इतनी बरकतें हैं, इतनी बरकतें हैं। कभी मुसीबत आए पंजतन पाक के नाम पे फातिहा करा लिया करो, कभी परेशानी आए पंजतन पाक का नाम ले लिया करो। उस नाम में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबना हुमा वल फातिमा। इस नाम में इतनी बरकत है। अल्लाह अकबर। जमाते सालिसा में एक किताब पढ़ाई जाती थी, पढ़ाई अभी भी जाती है, जिसका नाम है कलियूबी। दस्ते निज़ामी में जो लोग पढ़े हैं या पढ़ा जान रहे हैं उनसे पूछिएगा, एक किताब का नाम है कलियूबी।
है ना। अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 साल उस किताब को पढ़ाने का मुझे मौका मिला है। अरबी में है ना, उस किताब को पढ़ाने का मौका मिला। और उस किताब को जब मैंने पढ़ाया तो पढ़ाते पढ़ाते एक जगह मेरी नज़र ठहर गई, मुझे मेरे दिल को छू गया वो मामला, वो वाक़या। पंजतन पाक के हवाले से जो है साहिब कलियूबी लिखते हैं कि हज़रत अल्लाह अकबर मौलाए कायनात शेर खुदा फातह खैबर दामाद पैगंबर, मेरे आका के ग़ुलामों सुनो ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे कौम के नौजवानों, मौला अली घर में है, खातून जन्नत घर में है, इमाम हसन घर में है, इमाम हुसैन का बचपना है, अभी दोनों भाई छोटे छोटे हैं। लेकिन ज़रा देखो 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला है, खातून जन्नत के घर में खाना नहीं पका है, पानी पे गुजारा हो रहा है, खजूर पे गुजारा हो रहा है। 3 दिन हो गए, अल्लाह अकबर, फाका पे फाका हो रहा है। लेकिन मेरी कौम की माँ बहनों, एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं है। खातून जन्नत नमाज पढ़ रही है, मौला अली नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, इमाम हसन की तरबियत हो रही है, इमाम हुसैन की तरबियत हो रही है, कहीं से कोई कमी नहीं है। भूखे प्यासे रह के दीन का काम भी कर रहे हैं, बंदों का हक भी अदा कर रहे हैं, बेटों का हक भी अदा कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने खालिक व मालिक का भी हक अदा कर रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जन्नत ने चादर दे दी, अपनी रिदा दे दी, अपनी रिदा दे दी, और अर्ज करने लगी, ऐ मेरे शोहरे नामदार, जाइए बाज़ार मदीना में फ़रोख्त कर दीजिए, बाज़ार मदीना में इसे बेच दीजिए। अल्लाह अकबर, शेर खुदा ने चादर ली, बाज़ार मदीना गए, जाकर के 6 दिरहम में उस चादर को बेच दिया। 6 दिरहम जेब में रखा, सोचा थोड़ा बच्चों का सामान लेकर के जाऊं, घर में अनाज नहीं है, अनाज लेकर के जाऊं। खातून जन्नत इंतज़ार कर रही है, इमाम हसन इंतज़ार कर रहे हैं, इमाम हुसैन इंतज़ार कर रहे हैं। 6 दिरहम जब जेब में रखा, इतने में एक सायल आता है, एक फ़कीर आता है, कहने लगा, ओ अली, हमने सुना है तुम्हारा घराना बड़ा नेक घराना है, तुम्हारा घराना बड़ा अच्छा घराना है, तुम्हारा घरा बड़ा सखी घराना है। अली, मैं बड़ा मिस्कीन हूँ, फ़कीर हूँ, गरीब हो, मैंने भी फाके पे फाके किए हैं, सरकार ऐसा करे, अगर आपके पास कुछ है तो अता कर दीजिए। तो मौला अली ने जेब में हाथ डाला और 6 का 6 दिरहम निकाल के उस सायल के झोली में डाल दिया, उसके जेब में डाल दिया, कहा जाओ अपना काम करो, अली को अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह अकबर, वो सायल जब वहाँ से उठा तो उठ के दुआएं देने लगा। वो सायल कहने लगा, अली, तुम्हारा घर सलामत रहे, तुम्हारा दर सलामत रहे, तुम्हारा बेटा सलामत रहे, तुम्हारी बीवी सलामत रहे, तुम्हारी तिजारत सलामत रहे, तुम्हारी सखावत सलामत रहे, तुम्हारा ईमान सलामत रहे, तुम्हारी नमाज सलामत रहे, तुम्हारा रोज़ा सलामत रहे, तुम्हारी दुनिया सलामत रहे, तुम्हारी आखिरत सलामत रहे। वो सायल दुआ देता देता चला जा रहा है, चला जा रहा है। यहाँ नबी के घर वालों ने अपने लिए कुछ नहीं रखा, खुद भूखे रखे, औरों को दे दिया, औरों को दे दिया। बल्कि वो फ़कीर जब जा रहा था तो दुआ देते देते जा रहा था, और बल्कि वो ये कह रहा था कि रह के भूखे वो गरीबों को खिलाने वाले, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के रह के भूखे वो गरीबों को खिलाने वाले, अरे अल्लाह अल्लाह ये मोहम्मद के घराने वाले, वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह ये मोहम्मद के घराने वाले। यानी कि वो सायल दुआ देता जा रहा है, ओ लोगों सुनो सुनो, ये नबी के घर वाले हैं, ये खुद भूखे रह के औरों को खिला देते हैं। कहिए ना सुभान अल्लाह, समझ में आ रही है बात मेरी? अल्लाह अकबर, भूखे रख के औरों को खिला देते। लेकिन सुनिए, मौलाए कायनात शेर खुदा फातह खैबर दामाद पैगंबर, अल्लाह की मदद नाजिल हो रही है। एक नूरानी शक्ल वाले आए, कहने लगे, अली, मेरे पास एक ऊँटनी है, इसे खरीद लीजिए। तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि मेरे पास कीमत अदा करने को नहीं। तो कहा कि उधारी पे ले लो, 100 दिरहम में ले लो, जाके बाज़ार मदीना में बेचो, थोड़ा मुनाफा कमा लेना, ताकि तुम्हारा भी फायदा हो जाए और मुझे मेरी अमानत भी वापस मिल जाए। ये सुभान अल्लाह, क्या तरकीब दी है, जाओ उधारी पे ले जाओ, जाके बेचो बाजार में,
तुम भी फायदा कमा लेना, हमें हमारा पैसा लौटा देना, 100 दिरहम में बेच रहा हूँ। ऊँटनी ले लिया, जाके बाजार मदीना में जब ऊँट बेचने के लिए निकले तो रास्ते में एक और नूरानी शक्ल वाले मिल गए, उनसे मुलाकात हो गई। तो उन्होंने कहा, अली आपकी ऊँटनी बड़ी खूबसूरत है, ऐसा करें आप मुझे अता कर दीजिए, आप मुझे बेच दीजिए। आपने कितने में ऊँटनी खरीदी है? मौला अली ने फरमाया, मैंने 100 दिरहम में खरीदी है। तो उसने कहा कि सुनो, ऊँटनी इतनी हसीनो जमील, इतनी खूबरू है कि मैं 100 नहीं बल्कि 160 दिरहम दे के ऊँटनी को खरीदना चाहता हूँ। वाह, बेशक बेशक हक है। 160 दिरहम दे करके ऊँटनी को खरीदना चाहता हूँ। कहा ठीक है, ले लो, तुम्हारी मर्जी। 160 दिरहम मिल गए। अल्लाह अकबर। अब मौला अली वापस पलटने लगे तो रास्ते में उनसे मुलाकात हो गई। जिसने उधारी पे दिया था 100 दिरहम उनको दे दिया और 60 दिरहम जेब में रखा। अब सोचा कि थोड़ा अनाज ले लो, थोड़ा सामान ले लो। सारे सामान को लेने के बाद मौला अली अपने काशाना में गए, खातूने जन्नत के पास गए, दरवाजे पे दस्तक दिया। पहले ही से मुंतजिर थी, जैसे ही आवाज़ सुनी खातूने जन्नत ने दरवाज़ा खोल के पहले मौला अली को सलाम कर दिया। मेरी कौम के माँ बहनों, तुम भी अपने शोहरों को एहतराम करो। जब भी तुम्हारे शोहर घर से बाहर जाएं, वापस आपके घर आए तो उनका वेलकम होना चाहिए, स्वागतम होना चाहिए, खुश आमदीद होना चाहिए। याद रखो, अगर तुमने खातूने जन्नत की तरह अपने किरदार को बना लिया तो तुम्हारा शोहर भी गुलाम अली बनता नजर आएगा। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक है ना? बेशक हक है। वाह। तो मौलाए कायनात जब दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो शेरे खुदा जब अंदर आए तो देखा कि इमाम हसन बैठे हैं, इमाम हुसैन बैठे हैं और बीच में दोनों आलम के दूल्हा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। यानी वहीं पे हजरत खातूने जन्नत भी हैं, वहीं पे हजरत फातिमा भी हैं, वहीं पे हजरत इमाम हसन भी हैं, वहीं पे हजरत इमाम हुसैन भी हैं। अल्लाह अकबर। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, अब मेरे आका ने सवाल कर दिया, ऐ अली जरा ये बताओ कि बाजारे मदीना वाला वाकया तुम बताओगे या मैं बताऊंगा? वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो मेरे आका की बारगाह में मौलाए कायनात ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पे कुर्बान, सरकार आप ही बतला दीजिए। तो मेरे आका मुस्कुराने लगे। मेरे आका ने जो फरमाया उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा तवज्जो से सुनिएगा। मेरे आका ने फरमाया, ओ अली सुनो सुनो, बाजारे मदीना में जो वाकया पेश आया, पहले शख्स ने जो ऊँटनी दी थी वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि अल्लाह के जानिब से एक आया हुआ फरिश्ता था जिसका नाम हजरत जिब्राइल अमीन है। वाह, सुभान अल्लाह। और लेने वाला फरिश्ता भी कोई आदमी नहीं, वो भी अल्लाह का महबूब फरिश्ता हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है। यानी देने वाला भी फरिश्ता, लेने वाला भी फरिश्ता, देने वाला भी फरिश्ता, लेने वाला भी फरिश्ता। बीच में ऊँटनी खरीदी जा रही थी, बेची जा रही थी। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ अली, लेने वाला फरिश्ता, देने वाला फरिश्ता, बीच में जो ऊँटनी थी वो ऊँटनी भी दुनिया की नहीं बल्कि अल्लाह ने जन्नत से उतारा था। ये वही ऊँटनी है जिस पर मेरी बेटी फातिमा सवार होकर के जन्नत में सवारी करे। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वाह, माशाअल्लाह, वाह। ये है पंजतन पाक, ये है अहले बैते अतार, ये है नबी के घर वाले। तो नबी के घर वालों का तज़किरा सुनना बाइसे बरकत भी है, बाइसे रहमत भी है। खत्म कर दें क्या? हैं? 10 मिनट चलेगा और? माशा अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। के ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है, ईमान बोलता है। रूवे मोहम्मदी में
कुरान बोलता है, कुरान बोलता है। अब आओ आपको मैं लेके चलूं करबला शरीफ। 61 हिजरी 2 मुहर्रमुल हराम को मेरे हुसैन पाक का काफिला एक ऐसे मैदान पे जाकर के रुका। मेरे हुसैन ने एक शख्स से पूछा कि जरा ये बताओ इस मैदान का नाम क्या है। तो किसी ने जवाब दिया इस मैदान को मारिया कहते हैं। मेरे हुसैन ने पूछा कोई दूसरा नाम है तो बताओ। तो किसी ने कहा हाँ सरकार, इस मैदान को मैदान करबला भी कहते हैं, है ना, मैदाने करबला भी कहते हैं। अब मेरे हुसैन ने फरमाया खैमे लगा दो, घोड़ों को बांध दो। कहा सरकार क्या बात है। जब घोड़े को बांधने के लिए लकड़ियां जमीन पर गाड़ी गई, नस्ब की गई या पत्तों को तोड़ा गया जानवरों को खिलाने के लिए, तो जिस पत्ते को तोड़ा जाता था हर एक पत्ते से लहू जारी होता था, खून निकलता था। करबला की जमीन पे जब लकड़ी नस्ब की जाती थी तो जमीन से खून, पत्ता से खून। मेरे हुसैन के चाहने वालों जरा सुनो करबला की दास्तान। मेरे हुसैन ने अपने घर वालों को वहीं पे ठहरने का हुक्म दे दिया। मेरे हुसैन ने फरमाया अपने 72 रफ़क़ा को बिठला करके कि सुनो सुनो, आज मौका है, तुम में से जिसे यहाँ से वापस जाना है चले जाओ, ताकि कल ये ना कहना कि हम हुसैन के साथ रहे थे तो हम मारे गए, हम शहीद कर दिए गए। तुम लोगों को मौका दे रहा हूँ, तुम सब के सब वापस जा सकते हो। हुसैन को अपनी हालत पे छोड़ दो। कसम खुदा की चराग बुझा दिया गया, लाइट बुझा दी गई, लेकिन कोई नहीं गया। जब चराग जलाया गया तो सारे दीवाने बैक आवाज करने लगे, हुसैन हम आपका साथ छोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपके साथ शहीद होने के लिए आए हैं। हम साथ छोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपके इशारे पे अपनी गर्दन कटवाने आए हैं। मेरे कौम के नौजवानों, अब जरा मुलायजा करो, 2 मुहर्रम शरीफ से लेके 7 मुहर्रम तक बातें हो रही है। इत्माम हुज्जत के तौर पर सारी बातें होती चली जा रही हैं। उधर बार बार मुतालबा हो रहा है, हुसैन अपना हाथ दे दो, हुसैन यजीद को अमीर मान लो, यजीद को बादशाह तस्लीम कर लो। यानी मेरे हुसैन का वोट चाहते थे, मेरे हुसैन की जो है वो सपोर्ट चाहते थे। लेकिन मेरे हुसैन ने फरमाया कि नहीं नहीं, ए यजीद सुनो सुनो, मेरा नाम हुसैन है, मेरे बाप का नाम मौला अली है, मेरे नाना का नाम इमामुल अंबिया दोनों आलम के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ए यजीद सुनो सुनो, ए यजीद सुनो सुनो, अरे यजीदियो, अगर तुझे मेरे जिस्म के खून का एक एक कतरा चाहिए तो ले लो, अली असगर ले लो, अली अकबर ले लो, अब्बास ले लो, कासिम ले लो, हजरत हुर को भी ले लो, वहब को भी ले लो, सबको ले लो। लेकिन याद रख लेना, हुसैन तेरा साथ देने वाला नहीं है। और दुनिया वालों को बता दिया मेरे हुसैन ने, यजीदियो, इस रूए जमीन पर अगर किसी का नारा लगेगा तो मेरे नबी दोनों आलम के रसूल का नारा लगेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात है, वाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब सुनो, 7 मुहर्रम जब आ गया तो नहरे फरात पर पहरा लगा दिया गया। अल्लाह अकबर, 3 दिन तक जो है मुकम्मल पहरे लगा दिए गए। फौजों की जो है वहाँ पे तादाद 22,000 की थी। एक तरफ 72 है, एक तरफ 22,000 है। अल्लाह अकबर, मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, चरिंदो परिंद पानी पीते थे, जंगल के जानवर पानी पीते थे, लेकिन मेरे हुसैन के घर वालों पर पानी बंद था, बच्चों पर पानी बंद था, औरतों पर पानी बंद था, खवातीन पर पानी बंद था, अहले बेते अतहार पे पानी बंद था। 10 मुहर्रम आने को है। आज कौन सी रात है? आज आशुरा की रात है, आज आशुरा की रात है। आज की रात मेरे हुसैन ने करबला में क्या किया? मेरे हुसैन ने अपने घर वालों को जमा किया। जमा करने के बाद कहा है, ओ मेरे घर वालों, आज आशुरा की रात है, सुनो, तिलावत में कमी नहीं हो
होनी चाहिए। भूखे प्यासे अगरचे हो लेकिन कुरान पढ़ते रहना, तिलावत करते रहना, नमाज पढ़ते रहना। ऐ मेरी बहन सैयदा ज़ैनब, तुम कभी पर्दा को जो है, हम कभी पर्दा ना छोड़ना, कभी हया का दामन ना छोड़ना। शहादतें होती रहेंगी करबला में, बच्चे चीखेंगे, खून बहेगा, लेकिन कभी चूड़ियों को ना तोड़ना, कभी अपने दोपट्टे को ना फाड़ना, कभी जानू पे हाथ ना मारना, कभी खैमे से बाहर ना आना। मेरी कौम की माँ बहनों, अरे करबला के मैदान में मेरे हुसैन ने अपने घर वालों को सब्र का दर्श दिया था, हया का दर्श दिया था। भाई शहीद है लेकिन कोई खातून बाहर नहीं निकली है, बेटा शहीद है कोई खातून बाहर नहीं निकली है। अरे हम कैसे हैं जो आज ताजियादारी के नाम पे मेलों में मेरी माँ बहनें चली जा रही है, हमारे घरों से माँ बहनें निकल जा रही है, हमारे घरों के बाहर माँ बहनें आ जा रही है। अरे करबला से सिर्फ ये दर्श नहीं दिया गया था कि 10 दिन में हुसैन को याद करो, करबला से ये दर्श दे दिया गया, नौजवानों जब तक जिंदा रहो हुसैन का गुलाम बन के रहो। मेरी माँ बहनों, तुम जब तक जिंदा रहो खातूने जन्नत की कनीज बन के जिंदा रहो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब जाके आप कामयाब हैं। मेरे हुसैन ने अपने घर वालों को नमाज का पैगाम दिया, हया का पैगाम दिया, सब्र का पैगाम दिया, हक पर कायम रहने का पैगाम दिया। उसके बाद आज ही की रात, आशुरा की रात, मेरे हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बेटा अली अकबर जाओ जरा मैदान करबला जाके मुआयना करके आओ, जरा देख करके आओ। चूंकि अरब का ये दस्तूर था कि जब भी दो कबीलों में जंग हुआ करता था तो जंग के मैदान का मुआयना होता था, नशेबो फराज को देखा जाता था, ऊंच नीच को देखा जाता था। तो अली अकबर चले गए मैदान करबला, इमाम हुसैन के बेटे चले गए रात की तन्हाई में, रात 12 बजे के बाद जाके क्या देखा, सब तरफ सन्नाटा है। अल्लाह अकबर, चांद की चांदनी चमक रही है, चांद की रोशनी जमीन पर पड़ रही है। क्या देखा, करबला के मैदान के बीचों बीच एक खातून बैठी हुई है जो निकाब लगाई हुई है और अपने हाथों से करबला की जमीन से कंकरियों को उठा रही है, पत्थरों को उठा रही है, अपने दामन में रख रही है। मौला अली अकबर ने दूर से देखा, हिम्मत नहीं हुआ कलाम करने के लिए, बात करने की हिम्मत नहीं हुई, वापस खैमे में आ गए। मेरे हुसैन ने पूछा, अली अकबर क्या देखा करबला में? तो अली अकबर ने अर्ज किया, बाबा जान सब कुछ तो ठीक नजर आया, लेकिन एक खातून को मैंने देखा, एक खातून को मैंने देखा जो निकाब लगाई हुई थी, चेहरा नजर नहीं आ रहा था, करबला के बीच बीच बैठी हुई थे, पत्थरों को उठा रही थी, रेतीली जमीन पर बैठी थी, कंकरियों को चुन रहे थे। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन के आंखों में आंसू आ गए। अली अकबर बोलते जा रहे थे, मेरे हुसैन के आंखों में आंसू निकल आए। मेरे हुसैन ने अली अकबर को सीने से लगाया और हुसैन ने फरमाया, बेटे अली अकबर, जो तुमने करबला में देखा है बेटा, वो कोई और खातून नहीं बल्कि तुम्हारी दादी फातिमा आई हुई थी, मेरी माँ फातिमा आई हुई थी। आके करबला की जमीन से वो पत्थरों को चुन रही थी ताकि कल मेरा बेटा हुसैन, मेरे बेटे हुसैन के घर वाले जब करबला की जमीन पे गिरे तो उनके जख्मों पे कोई कंकर ना चुभ जाए, कोई पत्थर ना चुभ जाए। मेरे हुसैन को तकलीफ देने वालों, होश में आ जाओ, ऐसा काम ना करना कि कयामत में चेहरा दिखाने के काबिल ना रहो। ऐसा काम करो जिससे हुसैन भी राजी हो, मौला अली भी राजी हो, अली के नबी भी राजी हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वरना याद रखिएगा खुशफहमी में मुब्तला ना रहें। ऐसा काम करिए कि आप, अब एक बात आपने सुना, तबीयत शरीयत, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, फख्र से कहिए ना, हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने इंसान को इंसान बनाया, अल्लाह ने इंसान को
इंसान बनाया, और सच तो ये है कि हमको मुसलमान बनाया। अगर मुसलमान हो तो मोहब्बत से बोलो, सच तो ये है कि हमको मुसलमान बनाया। और बात वफादारी की आ गई तो सुन लो। सबसे पहले जब 10वीं मुहर्रम का वक्त आ गया तो यजीद की तरफ से, इब्ने ज़ियाद की तरफ से बार बार यजीद के सिपाहियों ने ललकारा और कहा, हुसैन बैत नहीं करोगे? कहा नहीं। आ जाओ मैदान में लड़ने के लिए, तैयार हो जाओ अब गर्दन कटवाने के लिए। मेरे हुसैन ने इत्माम हुज्जत के तौर पे कई बार समझाया, हो यजीदियो, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ? मैं वही हुसैन हूँ जिस हुसैन को दोनों आलम के रसूल कांधे पे बिठाया करते थे, रुखसार को चूमा करते थे, पेशानी को बोसा दिया करते थे। मैं अली का बेटा, मैं फातिमा का बेटा हुसैन हूँ। मेरा खून ना बहाना, मेरे घर वालों का खून ना बहाना, लेकिन ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम। यजीदियों के दिलों पे अल्लाह ने मोहर लगा दिया था, उनकी आंखों पे मोहर, उनके कानों पे मोहर, उनकी ज़बान पे मोहर, सब जगह मोहर लग चुका था। अब चूंकि उनको वो काम करना था और ये मर्ज़ी मौला भी था, मेरे हुसैन तैयार हो गए। इतने में हजरत हुर, जो यजीद की तरफ से सिपह सालार चुने गए थे, हजरत हुर मेरे हुसैन की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे, ऐ प्यारे हुसैन, मेरे एक तरफ जहन्नम, एक तरफ जन्नत, इधर जहन्नम इधर जन्नत, जिधर यजीदी फौज उधर जहन्नम है, जिधर हुसैनी फौज उधर जन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। जिधर यजीदी फौज उधर जहन्नम है, जिधर हुसैनी फौज इधर जन्नत है। ऐ मेरे इमाम, मुझे इजाजत दे दीजिए और मुझे इजाजत दे के करबला भेज दीजिए और मुझे गुलामों में शामिल कर लीजिए। तो मेरे हुसैन ने फरमाया, जरा अपना नाम तो बताओ, तेरा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरे हुसैन, मेरा नाम मेरी माँ ने हुर रखा है। तो मेरे हुसैन ने फरमाया, हुर का माना आजाद होता है। जब तुम मेरी गुलामी में आ गए हो तो जाओ, तुम्हारी शहादत भी मकबूल होगी और आज से तुम जहन्नम से आजाद हो जाओगे। दुआ दे दिया मेरे हुसैन ने, जाओ जहन्नम से आजाद हो गए तुम। भेज दिया करबला में कि हुर आ गए, ये सोच कर निज़दे इमाम खल्क, अरे दुनिया यजीद की है तो जन्नत हुसैन की। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। यजीद की है तो जन्नत हुसैन की, हुसैन की। दुनिया यजीद की है तो जन्नत हुसैन की। हजरत हुर, अल्लाह अकबर, जो यजीद के तरफ थे अब हुसैन के तरफ हो गए। भेज दिया गया का सरकार गवा रहिएगा, आपकी तरफ से मैं पहला तीर चला रहा हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत हुर ने पहला तीर चला दिया है, यजीदियों ने घेर लिया है, एक बार की हमला कर दिया। हजरत हुर शहीद हो गए। जब हजरत हुर शहीद हो गए तो खैमे में कोई रोना धोना नहीं, बल्कि मेरे हुसैन कह रहे हैं, मौला तेरा शुक्र है, जिसमें तेरी रजा है उसमें हुसैन की रजा है। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। जिसमें तेरी रजा उसमें हुसैन की रजा है ना। आज हमारे घरों में एक मैयत हो जाए तो लोग नमाज भूल जाते हैं, सही बात है कि नहीं? मैयत हो जाए तो नमाज भूल जाते हैं लोग, लेकिन कसम खुदा की करबला में एक लाश नहीं बल्कि 72 लाश पड़े हुए थे, लेकिन मेरे हुसैन के घर वालों ने नमाज नहीं छोड़ा। कहिए ना सुभान अल्लाह। अरे यही तो है जिक्र शहादत। अब क्या सुनना चाहते हैं आप लोग? यही तो है पैगाम करबला। मेरे हुसैन के घर वालों ने नमाज नहीं छोड़ी। इसलिए मेरी कौम के माँ बहनों जवानों, आप सुनो, चाहे मुसीबत जितनी आए, परेशानियां जितनी आए, कभी नमाज का दामन मत छोड़ना, कभी सब्र का दामन मत छोड़ना, कभी हक का दामन मत छोड़ना। दुनिया रूठे तो रूठ जाए, बस हमेशा दुआ करना, ना मेरा खुदा रूठे ना मेरे रसूल रूठे। दुनिया रूठे तो रूठ जाए,
नाराज होते हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे हुसैन की बारगाह में एक खातून ज़ईफ़ा औरत, सुनिएगा मेरी माँ बनो, चूंकि बड़ी तवज्जो से सुन रही है, मेरा मिजाज कुछ अलग हो चुका था लेकिन मैं सुना दे रहा हूँ। वो ये कि एक ज़ईफ़ा आई मेरे हुसैन की बारगाह में, आने के बाद कहने लगी इमाम हुसैन की बारगाह में, ऐ मेरे इमाम, मैं ज़ईफ़ा हूँ 70 साल, मेरा एक ही बेटा है और अभी अभी 17 दिन हुए उनके शादी के, यानी नई नवेली दुल्हन भी मौजूद है और उनका बेटा हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन से इजाजत ले रहे हैं, ए मेरे हुसैन इजाजत दे दीजिए ताकि अपने जवान बेटे को करबला भेज के शहादत का जाम पिला। इजाजत ले रहे हैं 70 साल की बूढ़ी माँ। हर बूढ़ी माँ चाहती है कि मेरा जवान बेटा बाकी रहे दुनिया में, मेरी हिफाजत करे, मुझे खिलाए पिलाए, मुझे दवा पानी दिलाए। लेकिन बूढ़ी माँ करबला में इजाज़त लेने के बाद अपने बेटे वहाब बिन अब्दुल्ला को बुलाया और बेटे से कहा, बेटा मुझे मालूम है तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी 17 दिन हुए हैं, अभी तो हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है, तुम्हारी नई नवेली बहन दुल्हन मौजूद है, तुम्हारी बीवी मौजूद है। अल्लाह अकबर। कहा कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम करबला में जाओ और मेरे हुसैन की तरफ से लड़ो, मेरे हुसैन की तरफ से जंग करो, ताकि क़यामत के दिन मेरा भी नाम शहीदों की माँ में दर्ज हो जाए। कहिए ना सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तब ना हमको लगेगा कि समझ में आ रहा है, नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि हमको, कि आपको समझ में आ रहा है ना। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, तो क्या कहा कि मेरा भी नाम शहीदों की माँ के नाम में आ जाए। तो बेटा ही था, वफादार बेटा, बेटा हो तो ऐसा बेटा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह हमें भी ऐसा वफादार बेटा अता फरमा। रब्बे हबली मिनस सालिहीन। बेटा सबके पास है लेकिन वफादार बेटा किसी किसी के पास है। बेटियां सबके पास है, वफादार बेटियां किसी किसी के पास। बीवी सबके पास लेकिन वफादार बीवी किसी किसी के पास। कहिए सुभान अल्लाह। तो नमाजों में दुआ करो, अल्लाह वफादार बेटा दे, अल्लाह वफादार बेटी दे, अल्लाह वफादार बीवी दे, ताकि तुम्हारी अमानत भी सलामत रहे, तुम्हारा ईमान भी सलामत रहे। अल्लाह अकबर। तो खातून ने अपने बेटे को समझाया तो बेटे ने कहा, अम्मी जान अभी मेरी नई नई शादी हुई है, थोड़ा अपने बीवी से मुझे मशवरा करने का हक दिया जाए। कहा बिल्कुल जाओ। खैमे में चले गए, बीवी को सलाम किया, नई नवेली दुल्हन बैठी हुई है। कहा कि मेरी शरीके हयात, मुझे मालूम है तुम मेरी आरजू हो, तुम मेरी तमन्ना हो, तुम मेरी जिंदगी हो, मुझसे बहुत सारे रिश्ता तुमसे, मुझसे बहुत सारे ज़रूरियात वाबस्ता हैं, उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन मेरी शरीके हयात मेरे हुसैन पर ऐसी मुसीबत आ पड़ी है, ऐसी घड़ी आ गई है कि मुझे करबला जाना होगा, मुझे शहादत का जाम पीना होगा। अगर वापस आ गया तो गाजी, नहीं तो मैं शहीद हो जाऊंगा। मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, मेरे लिए दुआ करती रहना। तो बीवी तो ऐसी नेक बीवी थी, एक जुमला नहीं कहा कि ना जाओ छोड़ के, ना जाओ छोड़ के, बल्कि बीवी भी दोनों हाथों को उठा के दुआ करने लगी, मौला मेरे शोहर को शहादत का जाम नसीब फरमा देना। सुभान अल्लाह। बेशक बीवी ने दुआ दे दिया कि मेरे शोहर को भी शहादत का जाम मिल जाए। कहा जाओ, मेरी फिक्र ना करो, मैं जवान हूँ, 17 दिन हुए हैं शादी के, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ कि जाओ करबला और जाके मेरे हुसैन का साथ दो, इसलिए कि जो हुसैन का साथ देगा उसका साथ तो अल्लाह भी दे रहा है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मेरे हुसैन तो सब्र पे सब्र कर रहे थे, सब्र पे सब्र कर रहे थे, और यजीद की फौज जब्र पे जब्र कर रही थी। तो अल्लाह जालिमों के साथ नहीं है, अल्लाह तो साबिरों के साथ है। कहिए सुभान अल्लाह। एक एक करके सब शहीद हो गए। हजरत अब्बास शहीद हो गए, हजरत कासिम शहीद हो गए, हजरत अली अकबर शहीद हो गए, हजरत अली असगर शहीद हो गए, 72 और दिगर नुफूस कुदसिया।
ये मशहूर नाम है, शहीद हो गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई हुसैन क्या बात है, सब शहीद हो गए, अब आप तैयार हो करबला के मैदान में जाने के लिए। भाई हुसैन जरा ये बताओ ना कि तुम खामोश क्यों हो? अब्बास के बाजू काट दिए गए, शहादत का जाम पी लिया उन्होंने, आप खामोश। अली अकबर के जवानी पे घोड़े दौड़ाए गए, आप खामोश। हजरत कासिम शहीद हो गए, आप खामोश। हजरत अली अकबर शहीद हो गए, आप खामोश। आखिर खामोशी की वजह क्या है? चुप रहने की वजह क्या है? तो मेरे हुसैन ने फरमाया, मेरी बहन ज़ैनब आज हुसैन नहीं बोलेगा, बल्कि हुसैन की तरफ से कुरान बोल रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उन लोगों को मुर्दा ना कहो जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जो करबला में शहीद होके आए वो मरे नहीं है, बल्कि एक लम्हे के लिए मौत आई है, उसके बाद अल्लाह ने उन्हें दायमी जिंदगी अता फरमा दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि हमें भी दायमी जिंदगी मिले, तो आप भी तैयार रहो, बेदार रहो, हुसैनी बन के रहो, करबला वालों के नक्शे कदम पे चलो। और जब भी मस्जिद पर, दीन पर, सुन्नियत पर, कुरान पर कोई बात आ जाए, अपने बच्चों को, खुद को, माँ बाप को, सबको तैयार रखो इस बात के लिए कि जो मेरे नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो मेरे नबी का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो मेरे नबी का वफादार है वो हमारा वफादार है।